हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने 18 मई को चारमीनार के करीब गुलजार हौज में पेश आने वाले आतिशज़दगी वाक़या की तहक़ीक़ात के लिए 6 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी में GHMC कमिश्नर RV कर्णन, कलेक्टर अनुदीप दरियश्ती, पुलिस कमिश्नर CV आनंद, फायर सर्विसेज DG नागी रेड्डी, हाइड्रा कमिश्नर रंगानाथ और TGSP DCL CMD मुशर्रफ शामिल हैं। कमेटी को ज़मीनी सतह पर तहक़ीक़ात करके आग लगने की वजह और हादसे के बाद मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का काम सौंपा गया है। ये कमेटी वज़ीर आला को तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। मज़ीद ये कि कमेटी मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए सिफ़ारिशात और आगाही इक़दामात भी तजवीज़ करेगी। रिपोर्ट जमा होने के बाद वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और आला हुक्काम इसका जायज़ा लेकर कार्रवाई करेंगे। दुनिया में 3 जेंडर होते हैं। बीजेपी वालों को तय करना होगा कि वो किस झंडे के तहत आते हैं। ऐसी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करने वाली कौम इस ज़मीन पर कहीं और नज़र नहीं आती। बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी ओ नहीं बल्कि बातेऊ जनता पार्टी कहना मुनासिब है। बीजेपी की सोशल मीडिया टीम को ना शर्म है ना हया। किशन रेड्डी बाहर से शरीफ नजर आते हैं मगर उनकी निगरानी में इंतहाई नीच सोशल मीडिया चल रहा है। मेरे पुराने वीडियोज़ निकाल कर बीजेपी वाले बेवकूफ़ी से टर्विल कर रहे हैं। कांग्रेस MLC इडनी की दिया कर దేశంలో కాదు ప్రపంచంలో ఒక 3 జెండర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి మేల్, ఒకటి ఫీమేల్, ఒకటి ఇప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్స్. మీరు ఏ జెండరో తెలుసుకోరు. మీలాంటి బూతు భాషను వాడే జాతి ఈ భూగోళంలో లేదు. రాహుల్ గాంధీని దేశద్రోహి మీరు అన్నారు అని అంటే మీకంటే లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ పార్లమెంట్లో ఇది మీ సంస్కృతి. ఎవరన్నా ఆయన కేంద్ర మంత్రి, ఇక్కడ కేంద్ర మంత్రి. మీకు కేంద్ర మంత్రికి మామూలు మొహం లేనివాడు ఉంటాడు కదా సోషల్ మీడియాలో, వాళ్ళకు రోజుకు 100 రూపాయలు ఇస్తారట ఈ సోషల్ మీడియాలో బూతులు పెడితే. అచ్చ తెలుగు బూతులు పెట్టేటోళ్ళని పట్టుకున్నారు. ఒక 100 మందిలో 1000 మందిలో పట్టుకున్నట్టుంది. ఇక వాళ్ళు పెట్టే తిట్లు నేను నా పుట్టుకని చదవగలను, నేను 50 ఏళ్ళు దాటొస్తున్నా. కానీ ఇలాంటి నీచ నికృష్టమైన పదాలు వాడుకుంటూ మీరు ఇవాళ మళ్ళీ మాట్లాడతారు పవిత్రులం మేమని చెప్పి. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద మీరు చేస్తున్న కామెంట్ చూస్తే థు అనిపిస్తుంది. మిమ్మల్ని చూస్తే బూతు. మీరు మళ్ళీ పవిత్రం అని చెప్పుకుంటారు సిగ్గు లజ్జ లేకుండా. కిషన్ రెడ్డి నడిపిస్తుండా సోషల్ మీడియా, మరి ఇంకెవరైనా నడిపిస్తుండో నాకు తెలియదు. చూస్తానికేమో నల్లికుట్టలాగా కనపడతావు, కానీ ఇలాంటి భాషనా ఇదా? సిగ్గు లజ్జ ఉందా ఆ భాషతో? ఎక్కడియో పెట్టిన వెనకటి గడ కట్ చేసి ఇటు కట్ చేసి అటు తీసుకొచ్చి నా మీద ట్రోల్ చేస్తారు. రాహుల్ గాంధీ మీద ట్రోల్ చేస్తారు, మా రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద ట్రోల్ మీరు మీ బతుకంతా ట్రోల్స్ బతికేనా? వానికి మొహం కూడా ఉండదు ఆ పెట్టేటోనికి. వానికన్నా చూద్దాం, వాని మీద కేసు అన్న పెడదామంటే వాని మీద ఆయనకి ముఖం కూడా ఉండదు. ఎతికితే మళ్ళీ వాడు మనం కౌంటర్ పెట్టంగానే మళ్ళీ పోతారు. ఇంత నీచాతి నీచమైన బూతు పార్టీ అలా బీజేపీ పార్టీ, నిజంగా బూతు జనతా పార్టీ. तेलंगाना राजभून चोरी केस में गैर मुतवक्के मोड़ सामने आया है। राजभून में चोरी करने वाला शख्स वही मुलाजिम निकला जो वहां काम कर रहा था। चोरी की गई हार्ड डिस्क में कोई अहम खुफिया मालूमात नहीं थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सरीनवास पहले ही एक खातून मुलाजिम की तस्वीर को मार्फंग करने के केस में गिरफ्तार हो चुका था। मुअत्तली के बाद वो जमानत पर बाहर आकर हेलमेट पहनकर राजभून में दाखिल हैकर अपनी पुरानी हार्ड डिस्क चरा कर ले गया। पुलिस ने दोबारा सरीनवास को हिरासत में ले लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। मिस वर्ल्ड 2025 का बावकार हेड टू हेड चैलेंज आज हैदराबाद के मुमताज़ स्टार्टअप सेंटर ठब में शुरू हुआ। ये 2 रोज़ा तकरीब 72 और मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का हिस्सा है, जहां उम्मीदवार अपनी समाजी मंसूबे और ज़ाती मकासद पेश करेंगी। 20 मई को अमेरिका, कैरेबियन और अफ्रीका की नुमाइंदा शरीक होंगी, जबकि 21 मई को यूरोप, एशिया और ओशियाना की। यह मुकाबला ब्यूटी और द पर्पज़ के नज़रिए को उजागर करता है, जो समाजी फलाह और बहबूद पर जोर देता है। सबसे मुअस्सिर और मुतासिर कुन आवाज़ें अगले मरहले में दाखिल होंगी। हैदराबाद इस वक्त दुनिया के अगले तब्दीली के अलंबरदारों का मरकज़ बन गया है।
अनंतपुर के कमाभून में जारी टीडीपी के मनी मानादो प्रोग्राम के दौरान एक पार्टी कारकुन ने एमएलए दिगवपत्ती वेंकटेश्वर प्रसाद के सामने खुदकुशी की कोशिश की। मुतासिरा कारकुन ने कहा कि इसने पार्टी की जीत के लिए सख्त मेहनत की, लेकिन कामयाबी के बाद कोई भी इसकी कदर नहीं कर रहा। मायूसी और दिल शिकस्तगी के आलम में इसने खुदकुशी की कोशिश की। ये वाकया प्रोग्राम के दौरान सबके सामने पेश आया, जिससे माहौल में सनसनी फैल गई। पार्टी के दीगर अरकान ने फौरी मुदाखलत करते हुए कारकुन को बचाया। वाकया के बाद पार्टी हलकों में अफसोस और खुद एहतसाबी का माहौल पैदा हुआ है। गांधी भवन में ख्वातीन कांग्रेस लीडर्स का धरना। ख्वातीन कांग्रेस सदर संता राव के खिलाफ एहतजाज। इल्जाम है कि संता राव पार्टी में ओहदे हासिल करने से रोक रही है। इल्जाम यह भी है कि ओहदे पैसों के इवज बेचे जा रहे हैं। संता राव के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। गोशा महल से आई ख्वातीन रहनुमा उ संता हटाओ गोशा महल बचाओ ओ के नारे लगा रही थी। सीएमआरएफ चेक जारी करने के लिए रिश्वत मांगने का इल्जाम कांग्रेस लीडर पर लगा है। जंगांव जिला के बचनीनापेट मंडल के कांग्रेस सदर नौकला बाल रेड्डी पर इल्जाम है कि वो गरीब अवाम से रिश्वत तलब कर रहे हैं। कौने गांव के रिहायशी करोला संपत ने सीएमआरएफ चेक के लिए ऑनलाइन दरखास्त दी थी। इल्जाम है कि बाल रेड्डी ने रिश्वत के बगैर चेक जारी न करने की धमकी दी और चेक वापस भेजने का कहा। मुतासिरा फर्द ने बताया कि वो अस्पताल में इलाज के लिए पहले ही सारी रकम खर्च कर चुका है, मगर फिर भी चेक नहीं दिया गया। इस सिलसिले में मुतासिरा अफराद ने बाल रेड्डी और कांग्रेस लीडर नागपुरी किरण कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।
చెప్పొచ్చినా ఎరుడో దగ్గర ఫోన్ చేస్తే ఇప్పుడు వస్తుందా అలా ఆఫీసర్ వస్తా చెప్పి హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ ఏదంటే ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ వేరే వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తాను మనం పోలీస్ స్టేషన్లో ఏమన్నా కంప్లీట్ మన డీసీపీ ఆఫీసర్ చెప్పేస్తే అది మిస్ అయిందని కంప్లీట్ నా చెత్త నాకు కావాలని ఫోన్ చేసి చెప్పి జనగాం ఇస్తున్నామని చెప్పారు. అది ఎక్కడికో తెలియక మన డీసీపీ ఆఫీసర్ మెన్షన్ చేసిన నెంబర్ అక్కడ చెక్ చేస్తున్నామని ఫోన్ చేశారు. నెంబర్ వచ్చింది తెలియదా? दरगुस कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन DCA तेलंगाना ने 19 मई 2025 को चिलमिलकागुर जिला के अलवाल में एक गैर लाइसेंस याफ्ता मेडिकल शॉप पर छापा मारा। ये दुकान YV सब्बा राव चला रहे थे, जहां 30,000 रुपए मालियत की गैर कानूनी अद्वियात फरोख्त हो रही थीं, जिनमें एंटीफिंगिल्स, पेन कलर्स और जिनसी कुव्वत की दवाएं शामिल थीं। नमूने तज्जिये के लिए हासिल कर लिए गए हैं और मजीद तहकीकात जारी हैं। DCA ने वार्निंग दी है कि थोक फरोश और डीलर्स गैर लाइसेंस याफ्ता दुकानों को अद्वियात फराहम न करें। अवाम को हिदायत दी गई है कि सिर्फ लाइसेंस याफ्ता दुकानों से ही अद्वियात खरीदें। लाइसेंस की तस्दीक DCA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब है और गैर कानूनी फरोख्त पर कानूनी कार्रवाई होगी। हैदराबाद मेट्रो रेल ने 24 मई 2025 से नए किरायों पर 10% रियायत का ऐलान किया है। ये रियायत तमाम जोन्स और कॉरिडोर्स में नाफिज होगी, जिसका मकसद मुसाफिरों पर माली दबाव कम करना है। ये फैसला किराया जात की कमेटी की सिफारिशात और अवामी राय की रोशनी में किया गया है। MD और CEO के VB रेड्डी के मुताबिक ये अक़दाम शहरियों को सस्ती सफरी सहूलत फराहम करने के अज़्म की अक्कासी करता है। हैदराबाद मेट्रो महफूज, काबिल भरोसा और मुसाफिर दोस्त ट्रांजिट सर्विस फराहम करती रहेगी। नए किरायों की तफसीलात के लिए वेबसाइट http://tro.com http://tro.com मुलाहजा करें। हैदराबाद के पुराने शहर में 20 मई को एक और आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जो 3 दिनों में तीसरा वाक़या है। ये आग चित्रीनाका पुलिस स्टेशन के करीब एक रिहायशी और तिजारती इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी फ्लैट से धुएं के गहरे बादल उठते देखकर मकामी अफराद ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। चंद्रायनगटा से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ये वाक़या 18 मई को गुलजार हाउस की अलमनाक आग के 2 दिन बाद पेश आया, जिससे इलाके में हिफाजती इक़दामात पर सवालात उठने लगे हैं। हैदराबाद पुराने शहर में कुंडिकल गेट फ्लाई ओवर के करीब G2 अपार्टमेंट में आग का वाक़या। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ई कुंडिकल गेट फ्लाई ओवर के करीब एक G2 मंजिला अपार्टमेंट में अचानक आग भड़क उठी। आग एक पुराने फुटवेयर गोदाम में लगी, जहां गैस चूल्हे का इस्तेमाल करते हुए काम जारी था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जैसे ही धुआं उठता देखा गया, फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड और दीगर इमरजेंसी अमले को इत्तला दी गई। बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम रिहायशियों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। ये वाक़या रिहायशी इमारतों में गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों पर एक सवालिया निशान छोड़ गया है, ख़ास तौर पर जब ऐसी जगहों पर गैस चूल्हे और दीगर आतिशगीर अशिया का इस्तेमाल किया जा रहा हो। इंतज़ामिया ने वाक़ये की मुकम्मल तहक़ीक़ात शुरू कर दी है, ताकि आग लगने की असल वजह और मुमकिना लापरवाही का पता लगाया जा सके। अवाम से अपील की गई है कि वो इस किस्म के ख़तरनाक कामों की इत्तला दें और ऐसी गफलत से बचें जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है।
भैया 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 हेलो हेलो बोलो। साहब जो है सो बहुत बेहतरीन काम करे भाई, जो है सो आग का सामना करे, ऊपर चढ़ के जो है सो फैमिली को जो है सो सेव करे, और गैस सिलेंडर थे दोनों खानों पे ले लेके भाग के आए नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन काम करे, जबरदस्त काम करे। जावेद खान है साहब का नाम, तो जबरदस्त काम करे। अकेले घुस गए थे अंदर आग के पास, छतरी नागा पीएस के। अच्छा काम करे, बेहतरीन काम करे। खम में 2 टाउन पुलिस स्टेशन के करीब 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। तसादुम के दौरान मीडिया नुमाइंदे भी जख्मी हुए। इल्जाम है कि एक ग्रुप ने बेअजपा रहनुमाओं की तिरंगा रैली को रोकने की कोशिश की, जिस पर हमला किया गया। पुलिस ने नौजवानों को हिरासत में लेकर स्टेशन में रखा। न सिर्फ उन्हें बदजुबानी का निशाना बनाया गया, बल्कि उनके आधार कार्ड के बारे में भी पूछा गया। बेअजपा ने इस वाकये की शदीद मजम्मत करते हुए खम शहर में हड़ताल की काल दी है। रियासत राजस्थान के जिला माधोपुर में पुलिस ने एक ऐसी चालाक खातून को गिरफ्तार किया है जो शादी का झांसा देकर कम अज कम 25 मर्दों को लूट चुकी है। इस खातून का नाम अनुराधा पासवान बताया जा रहा है, जो एक मुनज़्ज़म गिरोह की सरगना है। इसका वारदात निहायत होशियार और फिल्मी अंदाज का था। अनुराधा खुद को एक बेसहारा, गरीब और अकेली खातून के तौर पर पेश करती थी। वो दावा करती कि इसका एक बेरोजगार भाई है और वो बड़ी मुश्किलों से जिंदगी गुजार रही है। इसी हमदर्दी के जज्बात का फ़ायदा उठाकर वो मासूम मर्दों को अपने जाल में फंसाती, अपने गिरोह के एक रुकन को और रिश्ता करवाने वाला बनाकर भेजती और खुद नए नाम, नकली शनाख्ती कार्ड और दूसरे शहरों की फर्जी शनाख्त के साथ शादी रचाती। शादी के बाद वो अपने ससुराल में निहायत सादा, फर्माबरदार और मासूम बहू का किरदार अदा करती। सबकी मोहब्बत और एतमाद हासिल करके वो आहिस्ता आहिस्ता घर की कीमती अशिया, जेवरात और नकदी की मालूमात हासिल कर लेती। फिर एक दिन मौका देखकर वो अपने गिरोह के साथ साजबाज करके घर वालों के खाने में नशा आवर दवा मिला देती। जब सब बेहोश हो जाते तो वो जेवरात, नकद रकम, मोबाइल फ़ोन और कीमती सामान समेट कर फरार हो जाती। ऐसे ही 25 घरों को वो अपना शिकार बना चुकी थी। एक मुतासिरा शख्स की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात शुरू की, जिसमें ये इंकिशाफ हुआ कि ये खातून एक पेशावर धोखाबाज है जो कई रियासतों में अपनी चालाकी का जाल बिछा चुकी है। आखिरकार माधोपुर पुलिस ने इसकी अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए उसी के अंदाज में इसे फांस कर गिरफ्तार कर लिया। एक मुतासिरा शख्स जो मध्य प्रदेश से है ने बताया, मैंने कर्ज लेकर शादी की थी। सिर्फ 1 हफ्ते में इस खातून का असली चेहरा सामने आ गया। वो मेरे सोने के जेवरात, नकदी, कीमती सामान और मोबाइल फ़ोन सब लेकर रफू चक्कर हो गई। पुलिस के मुताबिक अनुराधा पासवान के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं और मजीद मुतासरीन से राब्ता किया जा रहा है। नारसिंगी में लेबर कैंप में आग का हादसा, फौरी कार्रवाई से बड़ा सानहा टल गया। राजेंद्र नगर नारसिंगी के इलाके में एक ज़ेर तामीर इमारत से वाबस्ता लेबर कैंप में मामूली आग लगने का वाकया पेश आया, जहां तकरीबन 120 खानदान रहाइश पजीर है। हाल ही में पेश आए गुलजार हाउस हादसे से सबक लेते हुए इंतजामिया इस बार पूरी तरह चौकस नजर आई। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर इंजन्स और मुतअद्दिद एम्बुलेंसेस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं। इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि वो किसी भी हाल में एक और गुलजार हाउस जैसा वाकया दोहराना नहीं चाहते थे, इसीलिए फौरी रद्दअमल जाहिर करते हुए दर्जनों एम्बुलेंसें मुतहर्रिक कर दी गईं। खुशकिस्मती से इस वाकये में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, जिस पर अहलकारों ने सुकून का सांस लिया।
ये भी इंकिशाफ हुआ कि ज़ेर तामीर इमारत के लेबर कैंप में सैकड़ों झुग्गियां एक ही जगह पर बगैर किसी हिफाजती इक़दामात के कायम की गई थीं, जो मुस्तकबिल में किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। मौके पर पहुंचे नारसिंगी पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कैसा होगा है जरा बोल लेते कैसा चल रहा है जी? शेड्यूल के अनुसार नहीं मालूम है। जस्टिस पीसी घोष कमीशन, जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तहकीकात कर रहा है, ने साबिक तेलंगाना वजीर आला के चंद्रशेखर राव, KCR, साबिक वजीर अपाशी टी हरीश राव और BJP MP इटाला राजेंद्र को नोटिस जारी किए हैं। उन तीनों रहनुमाओं को 15 दिन के अंदर कमीशन के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। KCR को 5 जून, हरीश राव को 6 जून और इटाला राजेंद्र को 9 जून को तलब किया गया है। तहकीकात मेडीगुडा बैराज के मसाइल के बाद शुरू की गई है। कमीशन उनिरम और सनदियल्ला बैराज की भी जांच कर रहा है। रहनुमाओं से उनके दौर इख्तिदार के दौरान लिए गए फैसलों से मुताल्लिक बयानात की बुनियाद पर सवालात किए जा रहे हैं। धमाकों की साजिश केस में सनसनीखेज इंकिशाफात सामने आए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में धमाकों की साजिश रचने वाले मुल्ज़िमान समीर ने 6 अफराद पर मुश्तमिल एक तंजीम कायम की। अल हिंद इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नाम से ग्रुप्स तश्कील दिए गए। ये ग्रुप्स मुख्तलिफ रियासतों में सरगर्म थे। विजयनगर से ताल्लुक़ रखने वाला सिराज अर रहमान, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुकम्मल कर चुका है, इस साजिश में शामिल था। एक खातून ने गाड़ी चलाने की कोशिश में 2 बच्चों को टकरा दिया, जिसके नतीजे में एक बच्चा हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। संगारेड्डी जिला के अमीनपुर के नौये कॉलोनी में रहने वाली माहिशूरा अपने शौहर रवि शेखर के साथ शाम 5 बजे गाड़ी सीखने के लिए नरगोडेम ग्राउंड गई थी। इसी वक्त वहां खेलने आए शेखर और अनुराधा के बच्चे मणिधर वर्मा 10 और एकवानी 12 मौजूद थे। माहिशूरा ने गाड़ी आगे बढ़ाई लेकिन कंट्रोल खो बैठा और बच्चों पर गाड़ी चढ़ा दी। मणिधर वर्मा मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि एकवानी को शदीद चोटें आई हैं और वो अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस ने वालिदैन की शिकायत पर केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। रियासत में 2 किसानों ने खुदकुशी करके एक बार फिर किसान मसाइल को उजागर किया है। सदीपेट जिला के गजवेल मंडल के मिक्ता मिसुनपली गांव से ताल्लुक़ रखने वाले किसान कांति नरसिम्हुलू ने RRR भौसीखरन में नाइंसाफ़ी पर खुदकुशी कर ली। माहलिफ से हुकूमत से मुआवजा न मिलने पर मायूसी का शिकार होकर नरसिम्हुलू ने जहरीली दवा पीकर जान दे दी। दूसरा वाक़या आदिलाबाद जिला के सासनाल मंडल के सुंदरगिरी गांव में पेश आया। किसान कोकला लचेना छप्पन ने कपास की फसल उगाई, मगर अच्छी पैदावार न मिलने और कर्ज के बोझ से परेशान होकर दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। दोनों वाक़यात ने रियासत में किसानों के हालात पर संगीन सवालात उठाए हैं। शाहरा पर क़यामत, शादी की बस लारी से टकरा गई, 4 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी।
वकाराबाद जिला के पेरगी मंडल के रंगापुर के करीब नेशनल हाईवे 163 पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया। ये अफसोसनाक वाकया इस वक्त पेश आया जब एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस लूट रही प्राइवेट ट्रेवल्स बस एक खड़ी हुई लारी से पीछे से जा टकराई। बस में तकरीबन 60 अफराद सवार थे। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त मेलवेश संदीप बालमनी और हिमिलता के तौर पर हुई है। मजीद 20 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मकामी अफराद और पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों और लाशों को बस से निकाला। तमाम जख्मियों और लाशों को पेरगी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसे का शिकार होने वाले तमाम अफराद जिला रंगा रेड्डी के शाहबाद मंडल के चंदन वैली गांव से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। इब्तिदाई तौर पर बस के ड्राइवर की लापरवाही को हादसे की मुमकिना वजह बताया जा रहा है। आपको तकलीफ देने वालों के तमाम नाम लिख कर रख लीजिए। चाहे वो रिटायर हो गए हों, हम उन्हें घसीट कर ले आएंगे। चाहे वो मुख छोड़कर चले गए हों, तब भी हम उन्हें वापस लाएंगे। आपको जो लोग परेशान किए वो सब हमारी नज़र में हैं। इलेक्शन जीतने के बाद हम उन्हें असली फिल्म दिखाएंगे। ये बातें साबिक वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने कही। ప్రతి కార్యకర్తకు నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, ఎవడెవడైతే మీకు అన్యాయం చేశాడో పర్వాలా, అన్యాయం చేయండి, చేయించుకుంటాం, టైం మీది, కానియండి, కొట్టండి అని చెప్పండి. ఆడు ఎవడు ఏం చేస్తా ఉన్నాడో పేరు రాసుకోండి. రెడ్ బుక్ అని నేను చెప్పను, కానీ పేరైతే రాసుకోండి. మీరు ఏ బుక్లో రాసుకున్నా పర్వాలా, పేరైతే మీరు రాసుకోండి. దాని తర్వాత మాత్రం అన్యాయం చేసినోనికి సినిమా మాత్రం మనం చూపిస్తామని చెప్తాను. ఆ మనిషి రిటైర్డ్ అయి ఉన్నా కూడా లాక్కొని వస్తా. ఆ మనిషి దేశం విడిచిపెట్టిపోయినా లాక్కొని వస్తా. ఎవరిని వదిలిపెట్టేది ఉండదు. ఒక్కొక్కడికి మాత్రం సినిమా మాత్రం ఎలా చూపించానో అలా చూపిస్తామని మాత్రం చెప్తాను. ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఏదైతే నాటుతున్నారో, ఏదైతే ఇత్తుతున్నారో, ఇది రెండింతలు వీళ్ళకు పండే కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుందని మాత్రం ప్రతి కార్యకర్తకు గట్టిగా చెప్పండి. ఎందుకనంటే ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇదే జరుగుతూ ఉంది. ఒక్కొక్కని కథ వింటూ ఉంటే నిజంగా మనసుకు బాధ కలుగుతుంది. कर्नाटक में इलेक्शन के वक्त हमने 5 जमानतें दी थीं, लेकिन आज हमने 6 पूरी कर दिखाई हैं। 1 लाख से जायद खानदानों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक दिया गया है। ये कर्नाटक के मुस्तकबिल के लिए सबसे अहम जमानत है। इससे करोड़ों खानदानों को, खास तौर पर गरीबों, दिल्लतों और कबाइलियों को बड़ा रास्त फ़ायदा होगा। हम चाहते हैं कि जिसके पास ज़मीन है इसे इसका मुकम्मल हक मिले, क्योंकि ज़मीन पर मालिकाना हक हर शहरी का बुनियादी हक है। मैं चाहता हूं कि कर्नाटक में जिसके पास भी जमीन हो उसके पास मालिकाना हक जरूर हो। और आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूं कि जो छठी गारंटी है उसको हम पूरा करने में कामयाब हुए। 1 लाख परिवारों को आज मालिकाना हक कर्नाटका की सरकार देने जा रही है। जो इंदिरा गांधी का सपना था उसको पूरा करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा कदम लिया। 2000 हैबिटेशंस को हम रेवेन्यू विलेज घोषित कर रहे हैं। लंबिनी, बंजारा, भोवी, सोलिगा, नायक, इन सब कम्युनिटीज को फायदा मिलने जा रहा है। एक और बात बोली है, 50,000 ऐसे परिवार हैं जिनके पास अभी भी मालिकाना हक नहीं है। हम चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर उन 50,000 परिवारों को भी मालिकाना हक दिया जाए। कर्नाटका में कोई नहीं होना चाहिए जिसके पास अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी के स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज गारंटी कमिटीज हैं, उनसे मैं कहता हूं कि आप हर परिवार को उनकी डीड जाके दो। हर परिवार को अपना मालिकाना हक मिलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि कर्नाटक हिंदुस्तान का पहला प्रदेश हो जहां जिसके पास भी जमीन है उसके पास उस जमीन का हक है। फायदा हमने आपको 5 गारंटी का किया था, मगर सच्चाई में हमने आपके लिए 6 गारंटी की है। और ये शायद सबसे जरूरी